अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग सब। जैसे आप तमाम भाइयों को पता है, एक डेवलपमेंट सीरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट की हुई है। तो भाई आपका बिल्कुल सांस नहीं लेता। अब सिनेरियो ये है कि हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह ओवरसीज़ वेस्ट को कवर अप कर लिया हुआ है और एग्जीक्यूटिव वेस्ट को के सेक्टर सी को कवर अप किया। उसकी डेवलपमेंट आप तक पहुँचा दी है, कहाँ चल रही है कहाँ नहीं है इस टाइम पर डेवलपमेंट। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एक जनरल ओवरव्यू की वीडियो बनाते हैं, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने जितनी डेवलपमेंट्स देखी हैं उनमें मेजॉरिटी आप देखते हैं कि ओवरसीज़ प्राइम ही जो है ना वो ज़्यादातर आप लोगों तक पहुंचता। तो अब हम लोग आपको बताते हैं कि बेसिकली जब ओवरसीज सेंट्रल की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी तो आप लोगों को याद होगा कि एक जो है ना मेन बुलेवार्ड है 312 फुट वाइड, वो बेसिकली उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी। तो वो देखते हैं वो कहाँ तक पहुँचा है और हमारा सेंट्रल बुलेवार्ड कहाँ तक गया है, ब्लॉक की कनेक्टिविटी। क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में डेवलपमेंट की यही बात करता हूँ कि हमेशा उस ब्लॉक की डेवलपमेंट पहले स्टार्ट होगी जहाँ पर आपके मेन बुलेवार्ड्स, आपके मेन रोड्स ज़्यादा करीब होते हैं। मतलब अगर मिसाल के तौर पे एक ब्लॉक है जिसकी डेवलपमेंट अभी स्टार्ट नहीं हुई, तो वो इस वजह से नहीं क्योंकि वो ब्लॉक आपका मेन बुलेवार्ड से दूर है। क्योंकि सबसे पहले सोसाइटी मेन बुलेवार्ड्स बनाती है, उसके बाद मेन रोड्स बनाती है। जो जो मेन रोड्स होंगे उनकी कनेक्टिविटी में जितने जितने आप लोगों के पास ब्लॉक्स आएंगे उनकी पहले पहले डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। ठीक है, अब जैसे मैं मिसाल दे दूँ आपको, हमारा रिंग रोड है 100 फीट वाइड जो हमारा ओवरसीज़ वेस्ट के सेक्टर ए और सेक्टर बी से होकर गुजरता है, उसके बाद सेक्टर सी में जाता है। अभी तीनों ब्लॉक्स में डेवलपमेंट इस टाइम हो रही है। अब बात कर लेता हूँ सेंट्रल बुलेवार्ड की। तो सेंट्रल बुलेवार्ड बेसिकली हमारा ब्लू एरिया आता है। तो वो जहाँ तक बना हुआ वहाँ तक आप देखते हैं कि जो जो हमारे हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिस है, डीलर्स इनक्लेव है, ये सारा 100% डेवलप है। हमारा डूम जो है ना बेसिकली स्मार्ट सिटी में बन चुके हुए हैं। अब आज बात कर रहे तो मेन बुलेवार्ड की। तो मेन बुलेवार्ड जहाँ तक बना हुआ है वो वाले एरियाज़ में आप देखेंगे डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी हुई है। अब उसमें ज़ाहिरी बात है ओवरसीज सेंट्रल आता है, जो कि जिसका एक कनाल का सेक्टर ए और सेक्टर बी आएगा। तो वो भी जो है अपना डेवलपमेंट की तरफ जो है ना चल पड़ा हुआ है। तो अभी इस टाइम मैं मौजूद हूँ राउंड अबाउट के ऊपर। अगर कैमरा मैन आपको दिखाए तो ये बेसिकली वो राउंड अबाउट है जब आप मेन जीटी रोड से एंटर होते हैं स्मार्ट सिटी के अंदर, तो आप लोगों के लेफ़्ट साइड के ऊपर सेक्टर बी आता है और राइट साइड के ऊपर जो है ना वो सेक्टर ए आता है। और जैसे ही आप उन दोनों को क्रॉस करते हैं तो फिर ये राउंड अबाउट आता है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जीटी रोड के मेन रोड की जो है ना वो बता देता हूँ कि उसका क्या सिनेरियो अभी तक, वो डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँची है। ये अगर आपको कैमरामैन दिखाए तो ये जो सामने अगर आप देखें तो ये वो मेन बुलेवार्ड है, मेन रोड है, जो कि सीधा जाके जीटी रोड थ्रू अंडरपास टच करता है रेलवे ट्रैक के नीचे से। अगर यहाँ पे बात करूँ तो गाड़ी तो जा नहीं सकती क्योंकि तकरीबन सारा एरिया जो है लोगों ने बंद कर दिया हुआ है। इसके बिल्कुल साइड पे जो आप लोगों को लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा होगा, ये सारा एरिया वो नर्सरी का ब्लू एरिया, ठीक है, ग्रीन एरिया सारा ये नर्सरी वाला। सामने बिल्कुल हमारा डाइवर्जन बन चुकी हुई है, हमारे पास अप्रूवल है, लेकिन अंडरपास का अप्रूवल है, लेकिन रेलवे से अभी तक अप्रूवल नहीं आया कि आप कि किस दिन रेलवे जो है ना वो ट्रेन उस डाइवर्जन के थ्रू जो है ना वो लेके जाएगा ताकि हम इसके अंडरपास पे काम करना शुरू कर दें। ठीक है, तो ये अभी इन प्रोसेस ही आप समझ लें इसको। अभी यहाँ पर फर्दर आगे कोई काम नहीं हुआ। तो ये अभी देखें, ये मेरे राइट साइड पे मेन बुलेवार्ड आपको पीछे से नज़र आ रहा होगा, काफ़ी हद तक बना हुआ है। लेकिन अब बेसिकली मुझे यहाँ से क्यों लेना पड़ा, वो थोड़ा सा एक पैच था जो भी कंस्ट्रक्शन जिस पे नहीं हुई थी। बाकी ये मेन बुलेवार्ड जो है ना वो रेडी है। अब बेसिकली वहाँ पे यू टर्न नहीं था, तो यू टर्न यहाँ पे, तो मैं यहाँ से जो है ना वापस मेन बुलेवार्ड पे आता हूँ। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, अब ये 312 फुट मेन बुलेवार्ड के ऊपर मैं दोबारा आ गया हूँ। अब ये वो मेन बुलेवार्ड है जो बिल्कुल राउंड अबाउट से सीधा जाके सोसाइटी के फेज़ 1 के एंड तक जाता है। इसका आखिरी ब्लॉक है ओवरसीज सेंट्रल का सेक्टर बी। ये उसको जो है ना वो कनेक्ट करता है और फिर बाउंड्री रोड को टच करता है। तो ये हम अपने मेन बुलेवार्ड से जब यहाँ पर आते हैं, अब बेसिकली ये वहाँ पर हम लोग पहुँच गए। वो राउंड अबाउट है जहाँ से आप लोग अगर लेफ़्ट की तरफ होंगे तो आप सेंट्रल बुलेवार्ड पे चले जाएंगे। अब ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये अगर आप देख लें तो आपको राउंड अबाउट नज़र आ रहा होगा। ये बेसिकली वो राउंड अबाउट है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ये आ गई सेंट्रल बुलेवार्ड मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर। ये भी 312 फुट मेन रोड है। ये वो सेंट्रल बुलेवार्ड है। इसका सेंट्रल बुलेवार्ड नाम से भी आप लोगों को पता होगा कि ये बेसिकली ओवरसीज़ वेस्ट और ओवरसीज़ सेंट्रल के मिड से गुजर रही है। उसी से आगे जब फर्दर मूव करती है तो देन ये फिर एग्जीक्यूटिव वेस्ट और एग्जीक्यूटिव सेंट्रल के दरमियान से मूव कर रही है। मतलब ये उसका बेसिकली सेंट्रल मेन रोड बन जाता है। अब ये बिल्कुल सीधा जो है ना मेन बुलेवार्ड जाएगा। अब यहाँ पर बेसिकली डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी आज से 2 महीने पहले, और ये काफ़ी हद तक जो है ना कम्प्लीशन की तरफ, मतलब कह लें ग्राउंड
जो है ना वो लेवल हो चुकी हुई है। अभी दोपहर को जब मैं यहाँ देख रहा था तो वाटरिंग का काम भी यहाँ पे चल रहा था। मैं गाड़ी थोड़ी सी ऑफ रोड करके आप लोगों को दिखाता हूँ। अब जब हम इस मेन बुलेवार्ड की तरफ आते हैं सेंट्रल बुलेवार्ड से, तो आप लोगों को पता है इस चीज़ का कि मैं अगर आप मैप पे भी देखें तो सेंट्रल बुलेवार्ड जैसे ही हम लोग क्रॉस करते हैं तो हमारे राइट साइड के ऊपर सेक्टर ए की लैंड आ जाती है। अब ये बेसिकली सारी लैंड जो है वो सेक्टर ए की है। वो आपको जो है ना अगर सामने देखें जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट की अपनी है, इसके बिल्कुल बैक के ऊपर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं, जगह नज़र आती हैं जहाँ पे स्मार्ट सिटी अपना इस टाइम पे जो है ना वो सिविल वर्क हाउस जो उसका नाम रखा हुआ इन लोगों ने, जहाँ पे इनकी मशीनरीज रुकती हैं, जहाँ पे इनके सारे कॉर्पोरेट की जो रोड कॉर्पोरेट्स की चीज़ें हैं, फुटेज हैं। तो ये भी मेन बुलेवार्ड का काम यहाँ तक अभी पहुँचा, ग्राउंड लेवल हो रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि 3 महीनों के अंदर इसको हम लोग कंप्लीशन की तरफ देखेंगे। अभी अगर बात करूं तो हम लोग सेक्टर बी के अंदर सिर्फ एंटर ही हुए थे, तो मेन बुलेवार्ड यहाँ से ख़त्म हो जाता है। आगे फर्दर अगर मैं बताऊं तो इस टाइम पे गंदम लगी हुई है और वहाँ पर अभी डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई। मैं गाड़ी थोड़ी सी आगे लेके जाके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये बेसिकली मेन बुलेवार्ड जब आएगा तो बिल्कुल यूँ सीधा जाएगा, और आप लोग अगर यहाँ पे देखें तो आप लोगों को मेरे राइट साइड के ऊपर ये सेक्टर बी की लैंड बनती है बेसिकली सारी, और जो बैक पे हम लोगों ने देखी थी जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही थी वो सारी की सारी सेक्टर ए की लैंड है। जी तो नाजरीन अब हम वापस आ गए उसी राउंड अबाउट के ऊपर। अगर आपको कैमरा मैन दिखाए तो ये बिल्कुल राउंड अबाउट के हम लोग ऊपर खड़े हैं। ये सेकंड राउंड अबाउट है स्मार्ट सिटी की जीटी रोड से। अगर आप लोग एंट्रेंस देखते हैं तो ये वो राउंड अबाउट आता है। और अगर मैं आपको रिंग रोड वाली एंट्रेंस का बताऊं तो इस जो राउंड अबाउट है इससे बिल्कुल स्ट्रेट अगर आप जाएंगे तो आपको लाहौर बाईपास नज़र आता है। बेसिकली अभी धुंध की वजह से आप लोगों को इतना नज़र नहीं आ रहा होगा। तो वहाँ से रिंग रोड का हमारा डेडिकेटेड इंटरचेंज है, जहाँ से आप लोग सीधा इस राउंड अबाउट पे आते हैं। मतलब अगर आप जीटी रोड से आ रहे हैं तो आपको जो पहला राउंड अबाउट मैंने आप लोगों को बताया वो राउंड अबाउट था। अगर आप रिंग रोड से आते हैं तो देन आपके लिए ये राउंड अबाउट बनेगा, और उसके बाद आपके लिए सब डिवीजन होगी कि अगर आप स्ट्रेट मूव करते हैं देन आपके लिए सेंट्रल बुलेवार्ड होगा, राइट और लेफ्ट आपके लिए मेन बुलेवार्ड होगा। तो मैं आपको सेंट्रल बुलेवार्ड की बेसिकली डेवलपमेंट बता देता हूँ इस टाइम कहाँ तक पहुँची है। अगर आपको मेरे सामने नज़र आ रहा हो तो बेसिकली सेंट्रल बुलेवार्ड के ऊपर ही स्मार्ट सिटी का सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिस आता है। यहाँ पर इस टाइम पे हम मैनेजमेंट की तरफ से आपकी पेमेंट्स, इंस्टॉलमेंट्स या ड्यूज़ वगैरह जो भी हैं आप लोगों के वो यहाँ आप लोग क्लियर करवा सकते हैं। लेकिन ट्रांसफ़र सिर्फ और सिर्फ DHA फेज़ 8 जो है मेन ऑफिस है, हेड ऑफिस है बेसिकली लाहौर स्मार्ट सिटी का और कैपिटल स्मार्ट सिटी का, वहाँ पर जाके आप लोग सिर्फ जमा करवा सकते हैं। तो ये 100% ऑपरेशनल है। सेंट्रल बुलेवार्ड तो आज से तकरीबन कह लें कोई साल पहले जो है ना इस पर काम वगैरह उस पेस में शुरू हुआ था कि 3 से 4 महीनों के अंदर इसका काफ़ी हद तक काम कंप्लीशन की तरफ पहुंच गया था। अब ये बेसिकली इसका सेकंड राउंड अबाउट आ जाता है। जैसे आप लोग मेन रिंग रोड से एंटर होते हैं स्मार्ट सिटी के अंदर, तो एक फर्स्ट राउंड अबाउट है जिसके बाद आपके पास सब डिवीजन्स आ जाती है। मेन बुलेवार्ड जाना, सेंट्रल बुलेवार्ड जाना, उसके बाद सेकंड राउंड अबाउट है। इसके आगे फर्दर अभी तक सेंट्रल बुलेवार्ड का काम नहीं हुआ, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो अब चलते हैं ओवरसीज़ प्राइम की तरफ, और वहाँ पर एक चीज़ है जो आप तमाम भाइयों को दिखानी है। ये जी तो नाज़रीन ने मेरे बिल्कुल सामने आप देख लें ये स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट की तरफ से एक इंक्यूबेशन सेंटर बन रहा था हमारे ब्लू एरिया के अंदर। तो वो भी अपना ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट करके फिनिशिंग की तरफ जाना वो मूव हो चुका हुआ है। तो जो चीज़ बेसिकली मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था वो बिल्कुल मेरे सामने आ गई है। बेसिकली वो रावी कमर्शियल्स थे। अल्हम्दुलिल्लाह स्मार्ट सिटी में स्मार्ट मार्ट जो है वो एक्टिव हो चुका हुआ है। आप लोगों ने काफ़ी फुटेजेस वीडियोस में भी देखा होगा, और यहाँ पे बहुत जल्दी फार्मेसी और स्मार्ट क्लिनिक भी जो है ना वो ऑपरेशनल हो जाएगा।
अब फर्दर आप लोगों को लेके चलता हूँ स्मार्ट जो हमारा हॉस्पिटल है 250 बेड्स का, वो दिखाते हैं, फिर डाउनटाउन देखते हैं और फिर इस वीडियो को एंड करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। और फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह उन सेक्टर्स ब्लॉक्स की बात करेंगे जिन पर अभी तक स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट की तरफ से डेवलपमेंट दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। ये बेसिकली अगर आप लोग अभी सामने देखें तो ये आप लोगों को स्मार्ट हॉस्पिटल नज़र आ रहा है। ये 250 बेड का हॉस्पिटल है। इसका ग्रे स्ट्रक्चर जो है ना वो कह लें 80% रेडी है। इसका लास्ट लेंटर अभी डलना है, तो वो इंशाल्लाह जो है ना वो 1-2 दिनों में डल जाएगा। उसके बाद इसके ग्रे स्ट्रक्चर में प्लास्टर का काम शुरू हो जाएगा और फिर हम लोग इसकी फिनिशिंग की तरफ मूव करेंगे। अब हम लोग चलते हैं डाउनटाउन की तरफ और वो इंशाल्लाह आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये हम लोग हमारी द पवेलियन डाउनटाउन की लैंड के ऊपर आ चुके हुए हैं और यहाँ से अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो पवेलियन 4 जो है ना उसमें बेसमेंट्स थी और अल्हम्दुलिल्लाह स्मार्ट सिटी की तरफ से हम लोग ग्राउंड पर आ चुके हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा करीब से जाके दिखा देता हूँ। अब बेसिकली हाई राइज को और सोसाइटीज़ में थोड़ा सा फ़र्क होता है इनके वे ऑफ वर्क में। इनको बहुत ज़्यादा टाइम जो बेसमेंट्स में लग जाता है क्योंकि यहाँ पे पाइलिंग का काम जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है। तो पाइलिंग के काम में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है एक एक फ्लोर की, क्योंकि वो जो है ना वो लैंड का बहुत इशू आता है। क्योंकि स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट की तरफ से पहले वो एक वाटर टैंक भी सामने बना हुआ था, तो इसकी वजह से पाइलिंग इसकी बहुत ज़रूरी थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ पर आ चुके हुए हैं, ग्राउंड पर आ चुके हैं। यहाँ से आगे फर्दर मेरे ख्याल में अगर स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट चाहे तो 15-16 दिनों में एक स्लैब भी डाल सकता है, अगर वो डालना चाहे तो। वो आगे फर्दर इतना डिफ़िकल्ट नहीं होती चीज़ें करना जितना ग्राउंड से हमें बेसमेंट से हमें ग्राउंड की तरफ आने में होती हैं। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड पर आ चुका हुआ है। ये अभी तक लॉन्च नहीं हुआ स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट की तरफ से। हाँ, इसकी जब डील आएगी इंशाल्लाह आप लोगों को टाइमली उस पर भी अपडेट मिल जाएगी। स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट का प्लान है कि इसको ग्रे स्ट्रक्चर में जाके जो है ना फिर इसकी सेलिंग के लिए इन्वेंट्री आउट होगी। अभी एज सच इसकी कोई भी इन्वेंट्री नहीं है, तो जब आएगी इंशाल्लाह तब आप लोगों को टाइमली अपडेट करेंगे इसके ऊपर भी। जी तो नाज़रीन, ये थी अल्हम्दुलिल्लाह आज की वीडियो। एक जनरल ओवरव्यू था मेन बुलेवार्ड का, क्योंकि ये एक मिसिंग फैक्टर है। लोग आप लोगों को ये चीज़ें दिखाते नहीं हैं, बस स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट की वो पिक्चर्स आप लोगों को आपके जो डीलर हजरात हैं वो भेज देते हैं, या जो भी आपके रियल्टर्स भाई हैं। तो उनमें बेसिकली जो एरिया अंडर डेवलप होता है उसकी इतनी ज़्यादा फुटेजेस या हर 15-20 दिनों की डेवलपमेंट अपडेट्स नहीं होती। लेकिन ये दिखाने का मकसद ये था कि अगर आप लोग देखें तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि जब स्मार्ट सिटी बार बार सेम डेवलपमेंट अपडेट्स देता है, जिसमें सेक्टर ओवरसीज़ प्राइम के सेक्टर ए और बी की बार बार डेवलपमेंट्स ये इन्हीं ज़्यादा चीज़ों की आती हैं, तो ये बाकी ब्लॉक्स में डेवलपमेंट नहीं कर रहे। तो क्योंकि एक दफ़ा यहाँ पर कोई नया बंदा आ जाए तो उसके लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इस सोसाइटी को समझना भी ना, तो आपको मैप लाना पड़ता है या किसी प्रोफेशनल बंदे को साथ लाना पड़ता है, तब आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया होता है मेन बुलेवार्ड्स। क्योंकि अभी तक बोर्ड्स वगैरह भी नहीं लगे जिससे आप लोग अपनी जो है वो लोकेशन को ईज़िली एक्सेस कर पाएँ, ब्लॉक को देख पाएँ। तो अभी सिनेरियो ये है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग आपको स्मार्ट सिटी के उन सेक्टर्स के बारे में बताएंगे जहाँ पे अभी डेवलपमेंट नहीं शुरू हुई, या उसमें शुरू ना होने की वजह क्या है और कब तक वहाँ डेवलपमेंट्स देखने को मिल सकती हैं। फिर इंशाल्लाह हम लोग मोटरवे M11 लाहौर सियालकोट मोटरवे जो है उसके ऑपोजिट साइड के ऊपर जो हमारे ब्लॉक्स आते हैं जिसमें ओवरसीज़ ईस्ट और एग्जीक्यूटिव ईस्ट है उसकी बात करेंगे। और उसके बाद हमारी इंशाल्लाह एक वीडियो आने वाली है रावी स्मार्ट सिटी की, जो कि आप लोग बहुत जल्दी जो है ना उसकी लॉन्चिंग देख सकते हैं इंशाल्लाह। बाकी जब होगी तब इंशाल्लाह आप लोगों को लाजमी बताएंगे। तो अगर ये सारी चीज़ें मिस नहीं करना चाहते और जो चीज़ें मिस कर ली हैं वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। ये सारी चीज़ें अगर मिस नहीं करना चाहते हो तो नीचे जो हमारा चैनल का सब्सक्राइब बटन है इसे लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक टाइमली पहुँच सके। जज़ाकल्लाह खैर।